हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये क्लास 11th का थर्ड लेक्चर है। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ा था। इसके बारे में आप क्लास 10th में भी पढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको फार्मूलेज बताए थे, जैसे ए एन का फार्मूला जो nth टर्म होती है, जैसे एस एन का फार्मूला। तो आज हम इन फार्मूलों को यूज करके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज जिन बच्चों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले प्रीवियस लेक्चर्स देखो, तो फिर उसके बाद आपको ये लेक्चर्स आसानी से समझ आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज है हमारी एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में हमें दिया गया है, इन एन एपी इफ mth टर्म इज n एंड nth टर्म इज m वेयर m इज नॉट इक्वल टू n फाइंड द pth टर्म। तो देखो, जब हमें जो mth टर्म है एपी में वो हमें n के बराबर दी है, और जो nth टर्म है एपी में वो हमें m के बराबर दी है, तो हमने pth टर्म फाइंड करनी है। तो देखो, जो सिंपल क्वेश्चन थे हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के, तो वो क्लास 10th में हम सॉल्व करते हैं। अब हम क्लास 11th में जब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ते हैं तो थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो देखो, हमें दिया है, क्या दिया है कि जो mth टर्म है मतलब am वो n के बराबर दिया है, और जो nth टर्म an वो हमें m के बराबर दिया है। तो हमें फार्मूला लगाना आता है जनरल टर्म, जब हमें mth टर्म या nth टर्म दी गई हो तो हमें फार्मूला क्या होता है, ए एम इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। तो जब जैसे अगर ए एन होगा तो वो फार्मूला क्या बनेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये मैंने आपको लास्ट टर्म का फार्मूला बताया था। अगर हमारे पास एन क्या हो, ये लास्ट हो अगर नंबर, तो ए एन किसके बराबर आता है, एल के, और वो फार्मूला हमारा बनता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले इन फार्मूलों को अच्छे से याद कर लीजिए। तो देखो, हमें जब ए एम दी गई थी तो हमें मिला ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, और ए जो mth टर्म थी वो किसके बराबर दी थी, n के बराबर दी थी, तो इसलिए हमने इसको n के बराबर लिखा। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। सिमिलरली जब हमने nth टर्म निकाली a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो वो हमारी m के बराबर हो गई। तो देखो, जब ये हमारी दो इक्वेशंस हमें मिल गई, क्योंकि ये हमें nth टर्म m के बराबर दी थी इसलिए हमने यहाँ पे m लिख लिया। जब हमें ये दो इक्वेशंस मिली तो अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम ये pth टर्म निकालने के लिए पहले हम ये m और n की वैल्यूज या ये d और a हम निकालेंगे। तो देखो, हम कैसे निकालेंगे नेक्स्ट। तो हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये थी हमारी इक्वेशन 1, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, ये लेफ्ट हैंड साइड में थी, और ये थी हमारी जो सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जो सेकंड इक्वेशन थी वहां पे n था और फर्स्ट इक्वेशन में m था, तो हमने n माइनस m कर लिया। तो देखो, जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला, a प्लस m के साथ मल्टीप्लाई, ये d की मल्टीप्लाई हो जाएगी, md हो जाएगा, माइनस d हो जाएगा। सिमिलरली हमारा ये माइनस a हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारा आ जाएगा nd, और सिमिलरली माइनस माइनस प्लस और 1 इंटू डी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस d, तो इज इक्वल टू n माइनस m। तो देखो, ये हमारे पास यो md है और ये हमारे पास माइनस nd है। ये माइनस का a और ये प्लस का a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये माइनस का d है और ये प्लस का d है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, md माइनस nd, यही बचेगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, d कॉमन निकाल देंगे। तो हमने यहाँ पे d कॉमन निकाला, तो यहाँ पे m बचा, यहाँ पे n बचा, तो m माइनस n आ गया। तो ये इक्वल टू किसके बराबर है, राइट हैंड साइड में n माइनस m। तो जो d की वैल्यू थी वो हमारी किसके बराबर आ गई, n माइनस m, और डिवाइड बाई m माइनस n। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, d इज इक्वल टू n माइनस m डिवाइडेड बाई m माइनस n। तो जब हम इसको देखो, ये ऊपर n माइनस m है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर माइनस 1 कॉमन निकाल देंगे ताकि ये नीचे वाले डिनोमिनेटर के बराबर बन जाए। तो जब हमने माइनस कॉमन निकाला तो ये जो नेगेटिव टर्म है m, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और जो पॉजिटिव टर्म है वो क्या हो जाएगी,
माइनस हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो देखो अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करते भी हो माइनस से तो वापस वही चीज हमारे पास आ जाती है। माइनस इंटू एम करेंगे तो माइनस एम आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, तो वापस वही चीज आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, -1 कॉमन निकालेंगे, तो ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमें क्या मिलेगा, डी, डी इज इक्वल टू -1। तो हमने डी फाइंड कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालनी है pth टर्म। तो हमें वैल्यू, अब हम देखो पहले, सबसे पहले हम, अब तो हमें d मिल गया, लेकिन मैंने आपको पहले बताया हम क्या करेंगे, d और a इन इक्वेशंस में से सॉल्व फाइंड करेंगे। तो d हमें मिला, तो अब हम क्या करेंगे, d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। जब हम d की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो वहां से जब आप सॉल्व करोगे तो हमें a की वैल्यू मिलती है, a इज इक्वल टू n प्लस m -1। तो ये प्लीज डियर स्टूडेंट्स देखो, जब भी आप मेरे लेक्चर्स पढ़ रहे होते हैं तो प्लीज एक रफ कॉपी रख लीजिए, अपनी मैथ की बुक खोल लीजिए और वहां से उन क्वेश्चंस को देखो। और जैसे मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ तो प्लीज आप बच्चे रफ कॉपी पे वीडियोस पास करके वहां पे इन वीडियोस के स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी मेरा लेक्चर होता है, जब भी कोई नया पेज जैसे ही मैं दूसरा रखता हूं तो पहले उसका स्क्रीनशॉट लो, और जब जैसे मैं समझाता हूं फिर उसके बाद आप खुद से उनको कॉपी पे सॉल्व करोगे तो और अच्छे से समझ आएगी। तो देखो ये a की वैल्यू हमें मिल गई और ये d की वैल्यू हमें मिल गई। तो हमने a की वैल्यू और d की वैल्यू जब मिल गई तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, जनरल टर्म, मतलब जैसे हमें a20 दी गई हो, a19 दी गई हो, a100 दी गई हो तो हम निकाल सकते हैं। तो हमें कौन सी निकालनी है, अब pth टर्म निकालनी है। तो हमें मतलब ap निकालना है, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू d। जैसे अगर हमें an निकालना होता तो क्या होता, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो ये फॉर्मूला आपको पता है। अब यहाँ पे p है तो हमने इस यहाँ पे n की जगह पे भी यहाँ पे भी हमने क्या लगा लिया, p लगाया। तो AP की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अब A की वैल्यू हम पुट करेंगे, A की वैल्यू थी n प्लस m माइनस 1, तो A की जगह पे हमने लिख लिया n प्लस m माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पे प्लस वैसा ही लिखा है और p माइनस 1 वैसा ही, और D की वैल्यू हमने पुट कर ली और वो क्या थी हमारे पास, -1। तो हम क्या करेंगे, n प्लस m माइनस 1 हमने वैसा ही लिखा है। अब -1 के साथ इसकी और ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 इंटू पी करेंगे तो -p, और -1 इंटू माइनस करेंगे तो -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1। तो हमें वैल्यू किस तरह से मिल जाएगी, ये है हमारे -1 और ये है +1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो AP की वैल्यू हमारे पास आएगी n प्लस m माइनस p। तो ये AP हमारा क्या हो जाएगा, n प्लस m माइनस p। तो हेंस जो pth टर्म है हमारी तो वो क्या हो जाएगी, n प्लस m माइनस p। तो इस तरह से हमारी ये एग्जाम्पल 4 कंप्लीट हो गई। तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स रफ कॉपी ले लो और साथ साथ में आप खुद से भी प्रैक्टिस करो, आपको आसानी हो जाएगी मैथ्स समझने में। तो अब है हमारी एग्जाम्पल 5। तो जब एग्जाम्पल 5 में हमें क्या दिया है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज, देखो जो n टर्म्स हैं एक AP की, तो उसका सम किसके बराबर दिया है हमें, np प्लस 1/2 n इंटू n माइनस 1 Q। वहां पे P और Q क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो हमने क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किससे नोट करते हैं, D से। तो हमें क्या पूछा है, D हमने फाइंड करना है। और हमें दिया है Sn, मतलब सम ऑफ n टर्म्स। तो वो हमें दिया है np प्लस 1/2 n इंटू n माइनस 1 Q के बराबर। तो हमें देखो सपोज करें हम कि एक AP हमारी किस तरह से है, A1 A2 सो ऑन टू AN। तो हमें फाइंड करना है जब D, तो हमें पता है अगर हमारी जो फर्स्ट टर्म है, जैसे अगर 1 2 3 4, अगर हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म ही ऐड करनी हो तो क्या वही नंबर आ जाता है वापस। तो S1 जो आएगा तो वो हमारा किसके बराबर आएगा, A1 के बराबर ही आ जाएगा। उसी तरह से अगर हमें जब S2 निकालना हो, क्या निकालना हो, S2, तो वो क्या क्या ऐड करेंगे हम, पहली टर्म और दूसरी टर्म 1 + 2। तो S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 + A2। अगर हमें S3 निकालना हो तो वो किसके बराबर आएगा, 1 2 और 3, इन तीनों को ऐड करेंगे, मतलब A1 + A2 + A3। तो ये समझने की कोशिश करो। तो देखो ये अगर फार्मूले के बिना हमें अगर थोड़े से पहला S1 निकालना है, S2 निकालना है, मतलब पहली 2-3 टर्मों का हमें सम निकालना है और हमें टर्म्स पता है तो हम इस तरह से भी सम निकाल सकते हैं। तो देखो जब हमें S1 निकालना है, क्या निकालना है, 1, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, 1 है। तो S1 जब हमने ऐसे जनरल देखा तो वो सिर्फ A1 के बराबर ही आएगा। सिमिलरली जब हम S2 देखेंगे वो किसके बराबर आएगा, A1 + A2 के बराबर ही
आएगा। लेकिन यहाँ पे Sn हमें इसके बराबर भी दिया है, तो हम यहाँ पे n की वैल्यू जो हमने यहाँ पे लिखी होगी 1 लिखी होगी तो 1 भरेंगे हम n की वैल्यू, अगर 2 लिखी होगी तो हम यहाँ पे वैल्यू क्या भरेंगे 2 भरेंगे। तो जब हमने यहाँ पे S1 के केस में हमने यहाँ पे जब वैल्यू 1 भरी तो हमें क्या मिला 1 इंटू पी, तो 1 पी आ जाएगा, प्लस 1/2 इंटू एन, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा और यहाँ पे भी 1 लिखा -1 और यहाँ पे लिखा q, तो ये क्या मिलेगा 1 - 1 क्या होता है 0, 0 इंटू क्यू करेंगे तो 0, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0। तो ये हमारे जो S1 है वो किसके बराबर आएगा P के बराबर। तो S1 हमने देखा वो सम किसके बराबर था पहले A1 के बराबर, और यहाँ पे जब हमने इस फार्मूले में हमने n की वैल्यू पुट करी तो वो हमें P मिला। तो इसका मतलब A1 हमारी जो टर्म है वो किसके बराबर है P के बराबर है। सिमिलरली जब हमने S2 फाइंड किया तो पहली दो टर्म्स का सम था A1 प्लस A2, तो जो A1 प्लस A2 वो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, जब हम यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करेंगे n की जगह पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2p प्लस 1/2 इंटू 2 माइनस 1 और साथ में आगे आ जाएगा q। तो ये हमने लिखा है वही 2p प्लस 1/2 इंटू 2 माइनस 1 क्यू, तो 2 में से 1 निकाला तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू क्यू करेंगे तो क्यू ही मिलेगा, और क्यू इंटू ये 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा क्यू ही बचेगा, और ये जो है ये आ जाएगा हमारे पास 2p। तो A1 प्लस A2 जो था वो किसके बराबर आ गया 2p प्लस क्यू के बराबर। तो अब देखो डियर स्टूडेंट्स, जब हमें एक एपी दी है 1 2 3 4, तो जब हमें पहली टर्म हमें पता है तो ये क्या है हमें A1 P के बराबर है, और जब हमें पहली दो टर्म्स का सम मतलब 1 प्लस 2 किसके बराबर दिया है 3 के, मतलब पहली दो टर्म्स का सम हमें पता है। जब हम दो टर्म्स का जो सम है उसमें से हम पहली टर्म माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें ये सेकंड टर्म मिलती है। तो उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या थी दो टर्म्स जो उनका सम क्या था A1 प्लस A2 का, वो हमें हमारे पास है 2p प्लस क्यू। तो जब हम इस सम में से हम जो पहली टर्म है मतलब A1 को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा A2 मिलेगा। तो जब देखो हमने ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, तो जब हम इस इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो A1 प्लस A2 माइनस क्या हो जाएगा A1 इज इक्वल टू 2p प्लस क्यू माइनस p हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसके बराबर आएगा A1 प्लस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 2p प्लस क्यू माइनस p। तो 2p में से p निकालो तो क्या बचेगा p बचेगा और यहाँ पे q आ जाएगा। तो जो A2 है तो A2 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी p प्लस q। तो हमने इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल गया A2 की वैल्यू मिल गई। जब हमें A2 की वैल्यू मिल गई है तो और A1 की वैल्यू हमें मिल गई है तो अब आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म अगर हमारे पास A2 है तो A2 में से हम प्रीवियस टर्म उसकी वो माइनस करेंगे, तो D की वैल्यू क्या होती है A2 माइनस A1। तो हम A2 भी है हमारे पास और A1 भी है, तो हम जब A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा P प्लस Q माइनस P। तो P की जो D की वैल्यू वो हमें क्या मिलेगी P प्लस क्यू माइनस P, तो P और P कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा Q। तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी Q। तो आगे देखते हैं हम कैसे लिखा है इन्होंने, तो वही लिखा है इन्होंने D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, और A2 की वैल्यू थी हमारे पास P प्लस Q और A1 की वैल्यू थी P, तो P प्लस Q माइनस P, तो ये P और P क्या हो जाएगा कैंसिल, तो Q की वैल्यू D की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास Q। तो वही हमने लिखा है D इज इक्वल टू Q। अब है हमारे पास एग्जाम्पल 6। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम्पल 5 समझ आ गई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आई तो प्लीज इसको दोबारा से वीडियो चेक कर पीछे करके रिवर्स करके आप इसको दोबारा देखो। तो एग्जाम्पल 6 है हमारी, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशो 3n प्लस 8 रेशो 7n प्लस 15, फाइंड द रेशो ऑफ देयर 12th टर्म्स। देखो जो nth टर्म्स हैं उनकी रेशो क्या दी है, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस ली हैं और उनकी जो nth टर्म्स हैं उनकी रेशो हमें दी है 3n प्लस 8 रेशो 7n प्लस 15। तो अब हमने उनकी जो 12th टर्म्स हैं तो उनकी रेशो फाइंड करनी है। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो एपी ले लेंगे और उन दो एपी की फर्स्ट टर्म देखेंगे और उनमें कॉमन डिफरेंस देखेंगे और उनकी जो nth टर्म्स होंगी तो वो हम देखेंगे। तो सपोज करो हमने दो एपी ले ली हैं और दो एपी की जो पहली एपी की फर्स्ट टर्म है A1 और दूसरी एपी की फर्स्ट टर्म है A2। सिमिलरली फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस है D1 और सेकंड एपी का डिफरेंस है
D2। तो जब देखो ये है हमारे पास फर्स्ट टर्म्स, ये पहले की पहली और दूसरी एपी की दूसरी, और ये है हमारे पास कॉमन डिफरेंस, पहली एपी का कॉमन डिफरेंस D1 और दूसरी एपी का कॉमन डिफरेंस D2। तो ये हमारी फर्स्ट टू, जब हमने पहली और दूसरी दो एपीज ले ली, तो हमें जो कंडीशन दी गई है कि जो इनकी nth टर्म्स होगी तो उनकी रेशो क्या होगी 3n+8 रेशो 7n+15। तो हम किस तरह से लिखेंगे इसको कि जब हमें पता है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी, जो पहली एपी है, तो n टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स, तो वो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a। तो a की जगह पे अब हम क्या लेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी क्या है पहली एपी के लिए a1, तो हमने वही लिखा है 2a a1 प्लस n-1 इंटू d। तो जो d होता है तो उसकी जगह पे अब हम क्या लिखेंगे d1 लिखेंगे, क्योंकि पहली एपी में कॉमन डिफरेंस क्या है d1 है। सिमिलरली अब हम सेकंड एपी के लिए लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो n टर्म्स ही हमने सेकंड एपी की भी लेनी है, तो ये क्या आ जाएगा n/2 इंटू 2a। तो a अब क्या आ जाएगा हमारे पास a2 आ जाएगा सेकंड एपी के लिए, क्योंकि सेकंड जो एपी है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है a2 है। तो 2a2 प्लस n-1 इंटू, अब यहाँ पे जो d आना था तो d की जगह पे हम क्या लिखेंगे d2 लिखेंगे, क्योंकि सेकंड एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है d2 लिया है हमने। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। तो होप करता हूं आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। तो वो किसके बराबर दिया है 3n+8 अपॉन 7n+15। तो जब हमें ये इक्वेशन हमारे पास बन गई, अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये है हमारे पास जो 2, तो ये हमारे पास n/2 ये न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ये क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा 2a1 प्लस n-1 इंटू d1, और सिमिलरली 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इज इक्वल टू 3n+8 अपॉन 7n+15। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अब हमने क्या कर दिया 2 यहां से भी कॉमन निकाल दिया और 2 यहां से भी कॉमन निकाला। जब हमने न्यूमरेटर में 2 कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या बचा a1 प्लस n-1, और ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 2 से हमने क्या किया 2 कॉमन निकाला है। 2 के साथ जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो वापस n-1 आ जाएगा, और वहां पे हमने d1 वैसे ही लिखा है। सिमिलरली हम यहां से भी 2 कॉमन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा a2 प्लस n-1 अपॉन 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो सकता है। अगर हमने जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमारे पास ये चीजें आ जाती हैं, तो और साथ में क्या आ जाएगा d2 आ जाएगा, ये 2 और ये 2 भी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमें क्या मिला a1 प्लस n-1 अपॉन 2 d1, और डिनोमिनेटर में आ गया a2 प्लस n-1 अपॉन 2 d2, तो वो हो गया हमारे पास 3n+8 अपॉन 7n+15 के बराबर। तो अब हमने कौन सी टर्म, अगर देखो हमने निकालनी है कौन सी टर्म 12th टर्म, कौन सी निकालनी है 12th टर्म। तो अब बताओ मेरे को यहाँ पे जो 12th टर्म का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 12th टर्म का फॉर्मूला होता है a12 होता है हमारे पास a+11d। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, d के साथ क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है d के साथ जो d1 है या d2 है, इनके साथ क्या है n-1 अपॉन 2, और यहाँ पे भी n-1 अपॉन 2। तो अब बताओ मुझे कि जो n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, तो हमारे पास ये वाली टर्म क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी। तो ये दोनों केसेस में सेम है, तो ये कैसे कब 11 आएगी, अगर हम यहाँ पे 23 पुट करेंगे, 23 - 1 कितना होता है 22 डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो क्या आएगा हमारे पास 11। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही होगा, 23 में से 1 निकालेंगे 22 अपॉन 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 11। तो इसलिए हम यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 23 पुट करेंगे। जब हमने 23 पुट करी तो a1 प्लस 11 d1 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे भी डिनोमिनेटर में a2 प्लस 11 d2 आ जाएगा, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास 3n+8 अपॉन 7n+15। लेकिन अब हम यहाँ पे n की जगह पे भी अब हम क्या पुट करेंगे 23, तो हमने यहाँ पे 23 पुट किया और यहाँ पे भी 23 पुट किया। तो जो ये हमारा किसका बन गया 12th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, और ये फॉर्मूला किसके लिए बन गया 12th टर्म ऑफ सेकंड एपी। और a12 जो होती है वो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, वो किसके बराबर होता है a+11d, मतलब 12th टर्म इस तरह से लिखी जाती है। तो ये हमने लिख लिया। तो अब हमें क्या मिला 23 इंटू 3 करेंगे प्लस 8 करेंगे तो 77 मिलेगा, 23 इंटू 7 प्लस 15 करेंगे तो 176 मिलेगा। और जब हम इनको 11 के साथ कैंसिल आउट करेंगे तो 11 7 जा 77 और 11 16 जा
हमें मिलेगा 176। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 7/16। तो हेंस जो रिक्वायर्ड रेशो थी वो किसके बराबर आ गई 7:16। हमें यही पूछा था कि 12th टर्म्स की रेशो फाइंड करो। तो 12th टर्म्स की रेशो ये थी 12th टर्म। तो 12th टर्म्स जो दोनों एपी की उनकी रेशो किसके बराबर आ गई 7:16। तो होप करता हूं आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 में हमें क्या दिया है, द इनकम ऑफ अ पर्सन इज RS। ये कितना है 3 लाख। तो देखो ये है एक पर्सन की इनकम और हमें बोला है कि उसकी जो इनकम है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। कितनी 10,000 पर ईयर। कि हर एक साल में उसकी जो इनकम है वो कितनी बढ़ जाती है 10,000 उसकी इनकम बढ़ जाती है। कितने देर के लिए, नेक्स्ट 19 ईयर्स के लिए उसकी इनकम 10,000 इंक्रीज होती रहती है। तो बताओ कि जब वो उसके पास कितना टोटल अमाउंट वो लेगा जब उसकी सर्विस कितनी हो जाएगी 20 ईयर्स हो जाएगी। मतलब वो 20 साल के बाद उसके पास कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो देखो अगर हमें ए दिया है कितना, मतलब सबसे पहली टर्म हम वही लेंगे जो उसकी पहले ईयर इनकम थी। तो वो कितनी थी 3 लाख। तो अब देखो नेक्स्ट ईयर उसकी 10,000 क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा बाकी जो 20 ईयर्स के लिए कॉमन डिफरेंस हमारा 10,000 रहेगा, क्योंकि 10,000 उसकी हर साल बढ़ती जाएगी। तो अब हमें एन है जो, तो एन कितना मिलेगा, एन होगा हमें कितनी देर के बाद लेनी है तो फाइंड करना है। तो वो कितना है 20। तो 20 ईयर्स हो जाएगा, क्योंकि 19 ईयर्स जो नेक्स्ट थे और जो पहला ईयर जिसमें उसको 3 लाख मिल रही है। तो टोटल कितने ईयर्स हो गए 20 ईयर्स। तो अब हमें क्या पूछा है, टोटल अमाउंट निकालना है। तो टोटल अमाउंट निकालना है मतलब पहले ईयर की इनकम, दूसरे ईयर की इनकम, सो ऑन टू 20 ईयर्स की इनकम तक हमने उनको क्या करना है, ऐड करना है। तो इसका मतलब उसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, SN का फॉर्मूला लगाते हैं। तो SN का फॉर्मूला आप बच्चों को आता है। SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे। तो S20 किसके बराबर आ जाएगा N/2। तो N/2 की जगह पे लिखोगे 20/2। फिर सिमिलरली 2A, तो A की वैल्यू यहां से आप पुट करोगे प्लस N-1, N की वैल्यू है हमारे पास 20, 20-1 क्या हो जाएगा 19, और 19 इंटू डी की वैल्यू आप यहां से पुट करोगे। तो ये वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट करोगे तो क्या मिलेगा S20 इक्वल टू 20/2 कितना होता है 10। तो ये 2 इंटू 3 लाख करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा 6 लाख के बराबर। और ये यहाँ पे आ जाएगा 19 मल्टीप्लाई बाई 10,000। तो ये कितना हो जाएगा 1,90,000। तो ये हमारे पास आ गया S20। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना मिलेगा 79,12340। तो जब हम इसको और इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो S20 हमारा कितना आ जाएगा 1,10,000, 10,000 लाख, 10 लाख, और ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 79 लाख। तो हेंस द पर्सन रिसीव्ड RS 79 लाख एज द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स। तो इसका मतलब उसको कितना, इतना पैसा मिलेगा जब वो 20 ईयर्स तक उसकी सर्विस हो जाएगी। तो 20 ईयर्स की सर्विस के एंड में उसके पास इतना पैसा वो रिसीव करेगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 7। तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स, अगर ये मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो सबसे पहले आप क्या करा करो, जब भी आप वीडियो देखते हो उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो। अगर आप वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगी और नेक्स्ट वीडियो समझने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो अगर डियर स्टूडेंट्स ये मेरी लेक्चर जो है ये पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो 10 स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो स्टूडेंट्स भी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकें। मेरा जो चैनल है प्रिसेप्टर रोहित, ये एक स्टडी चैनल है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके लिए लाइफ टाइम हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस पे अभी हमारे ये जो सिलेबस कंप्लीट होंगे इसके बाद हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी पढ़ाएंगे, साथ में ये होगा जो AIPMT नीट होगा उसके लिए पढ़ाएंगे, JEE मेंस के लिए पढ़ाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा चैनल हेल्पफुल रहता है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे हिट कर लो, ताकि जब भी आपको मेरी कोई न्यू लेक्चर अपलोड होता है इस चैनल पे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को एंजॉय कर सको। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।